Hello dear student of class 8. This is your SST class in civics chapter 16 की रीडिंग स्टार्ट करेंगे. इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस एंड द नीड फॉर लॉज. तो आप हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशंस के इम्पोर्टेंस के बारे में. कॉन्स्टिट्यूशंस मीन्स होता है संविधान, उसका महत्व और नीड फॉर लॉज, कानून की आवश्यकता. रूल्स आर नेसेसरी फॉर प्रॉपर गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री. अगर हमें अपने देश में प्रॉपर गवर्नेंस चाहिए तो उसके लिए नियम जो होते हैं, रूल्स जो होते हैं, वो बहुत नेसेसरी होते हैं. एज रूल्स आर स्टेब्लिश प्रिंसिपल स्टैंडर्ड और गाइड फॉर एक्शन. जो रूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिद्धांतों को और मार्गदर्शक के लिए स्थापित करते हैं. ऑल दीज रूल्स आर रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ये सारे रूल्स जो है हमारे किस में लिखे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं. कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स होता है संविधान. नेक्स्ट हेडिंग दी है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन संविधान. कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ वाइटल डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू विच द कंट्री कैरीज आउट इट्स ऑपरेशन. जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक वाइटल डॉक्यूमेंट है. वाइटल डॉक्यूमेंट मीन्स होता है महत्वपूर्ण दस्तावेज. According to which the countries carry out its operation. जैसे कि जिसके अनुसार क्या होता है, हमारे देश में कोई भी काम होता है उसको पूरा किया जाता है. A constitution can be safely said to be a social contract between the government and the people it's governed. जो constitution can be safely, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है, अनुबंध भी कहा जाता है. किस किस के बीच में, सरकार और लोगों के बीच में. द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज द फंडामेंटल लॉ ऑफ अ कंट्री. जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसे मौलिक कानून भी माना जाता है, उसके रूप में माना जाता है. आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन came into effect on 26 जनवरी 1950. हमारा संविधान जो है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा, और ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में. नेक्स्ट है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सिग्निफिकेंस मीन्स होता है महत्व, और हम बात करेंगे संविधान के महत्व के बारे में. तो फर्स्ट पॉइंट दिया है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू ले आउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट according to which the people are to be governed. It is the constitution of a country which establishes the three main organs of the government, namely the legislature, executive and judiciary. जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्राइमरी फंक्शन है वो है मूल संरचना को पूरा करना. कैसे पूरा करना, अकॉर्डिंग टू विच द पीपल आर टू बी गवर्न. जिसके अनुसार लोगों को शासित किया जाना है. ये एक देश का संविधान है जो कि कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. सेकेंड पॉइंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन of country not only defines the powers allotted to each of the 3 main organs, but it also significantly makes a clear demarcation of responsibilities assigned to each of them. It effectively regulates the relationship between these organs as well as the relation between the government and its people. ये सिर्फ पावर्स को डिवाइड नहीं करता, जैसे कि 3 ऑर्गन्स बताए, इसका काम सिर्फ इतना नहीं है कि इन तीनों ऑर्गन्स की पावर्स को डिवाइड करे, इनको बांटे, बल्कि इनमें जो भी इनको वर्क दिया जाता है उन सारी ड्यूटीज़ को, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए भी इनको रेस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है. ये एक सरकार और उसके लोगों के बीच में माना जाता है जो प्रभावी ढंग से नियंत्रित होता है. किसके थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू. थर्ड फंक्शन है, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट सिंपली प्रोवाइड अ रेसिपी फॉर एन एफिशिएंट गवर्नमेंट
but also deals with limitations on power. एक कुशल सरकार के लिए, एफिशिएंट गवर्नमेंट के लिए क्या करना चाहिए? बट ऑल्सो डील्स विद लिमिटेशंस ऑन पावर, उनको उनकी शक्ति पर सीमाओं से संबंधित होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोर्थ पॉइंट. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ particular country lays down the national goals which form the basic edifice on which the nation rests upon. For instance, the Constitution of India has inscribed in the primary facets of the nation which are democracy, socialism, secularism and national integration. फोर्थ पॉइंट. एक विशेष देश का संविधान राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करता है. जैसे जो भी हमारे नेशनल गोल्स हैं उनको फुलफिल करेगा. फॉर इंस्टेंस द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया हैज़ इंस्क्राइब्ड इन द प्राइमरी फेसेट्स ऑफ द नेशन विच आर डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड नेशनल इंटीग्रेशन. मिसाल के तौर पर भारत के संविधान में इनमें रिश्वतजी, जो कि प्रजातंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष और जैसी प्रॉब्लम्स को हटाता है. उसका फर्स्ट जो वर्क रहता है वो है रूल्स के अकॉर्डिंग वर्क कराना. नेक्स्ट है पॉइंट फिफ्थ. अ कॉन्स्टिट्यूशंस बिसाइड्स थ्रस्टिंग ऑन द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंसर्न nation also has embedded in it the duties that the citizens require to adhere to as well. जैसे कि अधिकारों पर जोर देने के अलावा वह संविधान में इसे अंतर्निहित में नागरिकों को अच्छी तरह से पालन करने की आवश्यकता होती है. नेक्स्ट है हमारा वाई डज सोसाइटी नीड लॉज. समाज को कानून की ज़रूरत क्यों है, आवश्यकता क्यों है? तो अब हम ये डिस्कस करेंगे क्यों है ज़रूरत. वी नीड लॉज इन सोसाइटी. हमें कानून की ज़रूरत है अपने समाज को ठीक करने के लिए. किसके लिए? ठीक करने के लिए. आवर सोसाइटी कैन रेगुलेट एंड वर्क प्रॉपरली. अगर हमें अपने समाज को ठीक से काम करने के लिए काबिल बनाना है, समाज को अच्छा रखना है, कोई भी करप्शन वगैरह मिटाना है, तो हमें ज़रूरत है लॉ की, कानून की ज़रूरत है. दे आर डिज़ाइंड टू प्रोटेक्ट अस एंड आवर प्रॉपर्टी एंड टू इंश्योर दैट एवरीवन इन सोसाइटी बिहेव्स द वे दैट द कम्युनिटी एक्सपेक्ट्स देम टू. वे हमें और हमारी जो भी प्रॉपर्टी है उसको डिज़ाइन करता है, जो भी लॉ है. और ये सुनिश्चित करने के लिए समाज में हर कोई जिस तरह से काम कर रहा है उससे यह उम्मीद करता है कि कानून हमें यह भी बताते हैं कि परिणाम के रूप में हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए और क्या उम्मीद नहीं करनी चाहिए. लॉ टेल्स अस व्हाट टू एक्सपेक्ट एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ आवर actions. Also, we need laws to keep order in society. Without laws, there would be completed monarchy. तो let us read about some social evils and efforts made to stop their practice. बात करेंगे जो भी social evils हैं उनके स्टॉप करने पर जो भी प्रैक्टिसेस की. डोरी सिस्टम इन इंडिया. भारत में दहेज प्रथा. दहेज होता है शादी के टाइम पे जो कि एक बेटी के माँ बाप से लिया जाता है. तो उसको रोकने के लिए सरकार ने क्या किया, कौन कौन से एक्ट पास किए. डोरी सिस्टम इन इंडिया. Indian marriages can be called the commercial aspect of the marriage. The practice of giving dowry was very common among all people of all nations. जो डोरी सिस्टम था उसको कमर्शियल एस्पेक्ट भी कहा जाता था, जो कि भारत में काफ़ी आम तौर पर मतलब दिया जाने लगा. लोगों में पूरे राष्ट्र में डोरी सिस्टम की प्रथा चलने लगी. Considering the evils of dowry system, the Dowry Provision Act 1961 was passed in India. According to the act, if a person gives or takes dowry, then he is liable to be punished for an
इन पनिशमेंट एंड फाइन। उसके बाद में इस जो कुरीति है को जो भी प्रथा थी, इसको रोकने के लिए एक एक्ट बना, डोरी प्रोविज़न एक्ट 1961 पास किया गया भारत में, जिसमें क्या था, कोई भी इंसान अगर दहेज ले रहा है या दे रहा है तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, उससे फाइन चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक दिया है यहाँ पर, व्हाट इज़ फीमेल फोइटिसाइड। फीमेल फोइटिसाइड क्या होता है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।